आज फिर एक बार आप सबसे मिलने से बहुत आनंदित है। मिक्सर आनंद हेल्थ Q24 को आज मिक्स आउट के बारे में मैं थोड़ा सिखाऊंगा। मिक्स आउट के बारे में हम लोग चर्च में यूज़ करते हैं। बहुत एडवांस मिक्सर है, तो नया जब हमने ख़रीदा, क्योंकि हम एनालॉग मिक्सर को हम ज़्यादा यूज़ करते थे। पहली बार हम डिजिटल की यूज़ करने के समय में ज़्यादा उतना हमको जानकारी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमने यूट्यूब में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे हमने सीखा। ये मेरे अंदर बोझ है कि ताकि जो यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो बहुत बेस्ट है। तो मैंने खाली एक ही माइक मैंने ये किया है। आपको डिजिटल मिक्सर में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ में आ जाएंगे। आपकी चॉइस में बहुत अच्छा इफेक्टिव है। तो आज हम डिजिटल मिक्सर आनंद हेल्थ Q24 को हम देखेंगे। पहला बात यह है, एनालॉग मिक्सर में क्या होता है कि लेफ़्ट एंड राइट एक ही रहता है। ओके, लेफ़्ट एंड राइट एक ही रहती है, तो फिर उसके बाद आउटपुट उतना मतलब एक दो बस इतना ही रहता है, लेफ़्ट एंड राइट। तो पहला हम जैसे एनालॉग जो मिक्सर में लेफ़्ट एंड राइट रहती है, उस तरह से मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट एंड राइट है, या लार लिखा है, ये लेफ़्ट एंड राइट है। ओके, तो मैं इसका कर्सर को ऊपर बढ़ाया हूँ। ओके, तो आपको दिख रहा है ये है, अभी चालू है। तो दूसरा, अभी मैं एक ही माइक को चालू किया हूँ, आपको सिग्नल आएगा। देखो, हाँ, तो ये आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये ब्लिंकिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये चैनल चालू है। ओके, तो अब मैं दिखाऊंगा पीछे से। ओके, इसका पीछे जो इनपुट है वो दिखाऊंगा। पहले बाद मैं इसको म्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। म्यूट करता हूँ। ओके, तो ये है अपन लेफ़्ट एंड राइट को लगाया। ओके, लेफ़्ट एंड राइट को लगाया है हम लोग। प्रॉब्लम एक मोटा। ओके, हमने लेफ़्ट एंड राइट को लगाया है। अभी मैंने निकाला दो वायर को। ओके, ये है लेफ़्ट एंड राइट है। इसको ओके, इसका लेफ़्ट एंड राइट मैंने लगाया, समझ में आ रहा है। तो ये वायर कहाँ जाएंगे? नीचे हमारे एम्पलीफायर में जाएंगे। ओके, जो एम्पलीफायर में लेफ़्ट एंड राइट में जाएंगे। ओके, तो फिर उसके बाद ये जो एम्पलीफायर का हमारा है, लैब ऑडियो है। ओके, बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। तो ये जो स्पीकर जो दो है हमारे चॉइस का, लेफ़्ट एंड राइट होती है। एक JBL है जो राइट में हमने लगाया है। ये देखो JBL है, बहुत अच्छा स्पीकर है। चॉइस को अच्छा मतलब स्वीटनेस बहुत अच्छी रहती है। आपको तो मालूम है JBL के बारे में। JBL PRX 40। ओके, JBL हमें ओरिजिनल है। इस तरह से हमने लेफ्ट पे लगाया। हमारे बड़े चॉइस को संभाल रहा है, बहुत अच्छा स्पीकर है। तो लेफ्ट एंड राइट ये जो स्पीकर है, इसको हमने लगाया, मैंने आपको दिखाया। तो अभी मैंने बस एक ही माइक को लगाया, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको अपन कर्सर को ऊपर उठाएंगे। हालेलुया, स्तोत्र, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस माइक आपको चालू है वो आपको सिग्नल दिखाया इस तरह से, मतलब असाइन हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए तो म्यूट कर सकते हैं, तो आवाज़ नहीं आएगा। ओके, ये है म्यूट सिस्टम है। तो यहाँ से आप कस्टम से आप म्यूट कर सकते हैं। तो ये सब अब मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। ये है, बस आप समझ लीजिए म्यूट। ओके, म्यूट निकालने के बाद बात कर सकते हैं। ये है। फिर उसके बाद आप पैड को लगाओ, माइक लगाओ, किसी का भी कीबोर्ड हो, जो भी है, आप कर्सर उठाएंगे वो अपना काम करेगा। ओके, इस तरह से आप उठा सकते हैं। तो ये है पहला मिक्सर, ऐसा फील करना है। ओके, इसमें दूसरा मिक्सर करके आपको फील करना है जब आप मिक्स वन में जाते हैं। ये है मिक्स वन है। जो मिक्स वन में जाएंगे सब कर्सर नीचे है, आपको दिख रहा है नीचे है। ओके, तो ये बात आपको समझना है कि आप दूसरा मिक्सर में चला गए, क्योंकि जब हम लोग खरीदने गए तो लोग बोला मिक्स 1, मिक्स 2, मिक्स 3, मिक्स 4 बोल दिया, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि मिक्स 1 क्या होता है, मिक्स 2 होता है। शायद आप कुछ पुराने लोग हैं तो आपको समझ में आएगा। जो नया है, मिक्स 1 का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता। मिक्स 1 वो है कि आपको फील करना है कि आप दूसरा मिक्सर में चला गए। ओके,
याद रखें कि आप दूसरा मिक्सर में चला गए। सो दूसरा मिक्सर में चला गया, ऐसा फील करना कि ये है मिक्स वन। ये है क्या करता है, अभी सोच लीजिए हमारे इधर एक स्पीकर है, सैमसंग स्पीकर है, बहुत बेस्ट स्पीकर है। ये हमने कीबोर्ड पैड लगाने वालों को आवाज़ देने के लिए रखा है। तो ये स्पीकर का हमने लगाया है। ओके, सो इसको आप, ये LR है, लेफ्ट राइट है, जैसे एनालॉग में रहती है। जब आप दूसरा स्पीकर को लगाते हो, मतलब ये स्पीकर को आप लगाते हो, तो आपको जाना है मिक्स ऑन करके ऐसे दबाना। ओके, तो आपको पीछे दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ है मिक्स वन, इधर है मिक्स वन। ओके, लिखा है कि आपको मिक्स आउटपुट लिखा, MIX मिक्स आउटपुट। ओके, ये मिक्स आउटपुट है, तो मिक्स वन है। ये मिक्स वन का मतलब क्या है कि मैं अभी पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब ये स्पीकर को, ये स्पीकर में केवल पैड और कीबोर्ड, जो भी म्यूज़िक सिस्टम है, और शायद कुछ गीत गाने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये स्पीकर को, जो इधर है सैमसंग स्पीकर है, ओके, इस स्पीकर के लिए मैं क्या करता हूँ कि मिक्स वन चुनता हूँ। ओके, ऊपर चला मिक्स वन चुनेगा तो क्या होगा, अभी मतलब ये अभी चालू हो गया, ये दूसरा मिक्सर है, याद रखो आप दूसरा मिक्सर में आ गए। ओके, तो आपको इसको इंक्रीज करना है। ओके, कर्सर को ऊपर उठाना है। अभी सोचिए मेरा एक ही माइक चालू है, अभी ये स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगा आपको, ये स्पीकर तब आवाज़ आएगा जब मैं इसको उठाऊँगा ऊपर और इस कर्सर को ऊपर उठाऊँगा। अभी देखो बस, अभी उस स्पीकर में आवाज़ आ रही है, मतलब इस स्पीकर में आवाज़ आ रही है। वो समझ में आ रहा है। उदाहरण से अभी देखो, अभी इसको मैं म्यूट करता हूँ, मतलब मेरे लेफ्ट एंड राइट को मैं म्यूट करता हूँ, अभी उसमें आवाज़ नहीं आ रहा। ओके, अब मैं मिक्स वन में जाता हूँ, अभी इसको, ये म्यूट है, अभी इसको निकालता हूँ। ओह देखो इधर आवाज़ आ रही है, देखो, हालेलुया, ओह हेलो हेलो। तो यहाँ इसके लिए ये मेरे हाथ में है, दूसरा मिक्सर है। ओके, फील करना, दूसरा मिक्सर है। ओके, तो आपने आउटपुट किधर दिया, ये इधर से उस स्पीकर को दे दिया। ओके, सो तो मैं इसमें जिसको दूंगा, अभी सोच लीजिए अभी ये पैड वाला है, पैड वाला को मैं क्या करता हूँ, इतना बढ़ाता हूँ। अभी पैड वाला को नहीं, मैं नहीं देना चाहता था, नीचे कर दूंगा, तो पैड का आवाज़ इस स्पीकर में नहीं आएगा। ओके, उस तरह से कीबोर्ड है, मैं कीबोर्ड अगर इसे उठाऊंगा तो कीबोर्ड का आवाज़ उसमें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर मैं नीचे करूँ नहीं आएगा। सो मैं जिसको चाहूँ उसको मैं स्पीकर में आवाज़ दे सकता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, जिसको मैं आवाज़ देना चाहता हूँ ये स्पीकर में मैं दे सकता हूँ। ओके, जिसको नहीं चाहिए स्पीकर में नहीं दे सकता हूँ। सो ये मेरे हाथ में है। सो मिक्स आउट से, इसलिए मैंने पहले बोला बहुत अच्छा मिक्सर है। ओके, आप जिस, मतलब कभी याद रखो आप दूसरा मिक्सर में चला गए, जब मिक्स वन में चला जाते हो तो याद रखना कि आप दूसरा इसमें चला गए। ओके, दूसरा इसमें आप चला गए, इस विषय को आप ध्यान में रखना। ओके, तो ये है मिक्स वन। ओके, सो ये है, इस विषय को आप समझ लेगा तो फिर दूसरा आप आराम से समझ सकते हैं। ये है हमारा लेफ्ट एंड राइट स्पीकर है। ओके, और ये जो स्पीकर है, एक ही स्पीकर है, एक ही स्पीकर में मैं जिसको देना चाहता हूँ वो उसको मैं खाली इधर कर्सर उठाना है। ओके, सो ये है मिक्स वन। अभी मिक्स टू, अगर मैं मिक्स टू अगर यहाँ करता हूँ, मिक्स टू ऑलरेडी भरा हुआ है, इसको मैं निकाल के नीचे करता हूँ। अभी आप फीलिंग करना है कि अभी आप दूसरा मिक्सर में चला गए, जैसे आपको इधर जाएंगे तो अभी आप दूसरा मिक्सर में चला के फील करना है। दूसरा आप अगर यहाँ दबा रहे हो तो आपको फील करना है कि अभी भी आप दूसरा मिक्सर में चला गए, फील करना। तो यहाँ का मिक्स आउट इधर है। ओके, यहाँ है मिक्स आउट इधर है। ओके, तो मैं इसमें क्या करूँगा, अभी ऑलरेडी इधर जितना भी है खाली एक ही स्पीकर में डाल के मैं दिखाऊंगा, तो समझ में आ जाएगा। हमारे इतना स्पीकर चलती है इस मिक्सर के ऊपर, अलग अलग स्पीकर। अभी एक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस एक को पहले से निकाल के मैं सेकंड में लगाता हूँ, मतलब दूसरा मिक्स आउट में लगाता हूँ। तो अभी मिक्स आउट। ओके, मैं इसको ऊपर उठाऊंगा।
आपको मैं ऑलरेडी बोला दूसरा मिक्सर में अपन चला गया। ओके, अभी क्या करना है, अभी उधर मेरे इस स्पीकर में अगर आवाज़ आना है तो मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाना है। हेलो हेलो, देखो वॉशरूम से बनता है इसलिए। ओके, अभी देखो यहाँ मैंने मिक्स 2 क्या किया, मिक्स 1 से लेकर मिक्स 2 में लगा दिया। ओके, सो मिक्स 2 में जाने के बाद अभी अलग मैंने स्पीकर में चला गया है। ओके, अलग स्पीकर मतलब वही स्पीकर है, उसको मैंने क्या किया, मिक्स 2 में डाल दिया। अभी अलग एक एक स्पीकर के दिखाने के लिए मुझे टाइम नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो अगर मैंने इसको नीचे किया तो आवाज़ नहीं आएगा। ओके, अगर मैंने इसको ऊपर उठाएगा और साथ में इसको उठाएगा, आवाज़ आएगा। हेलो हेलो। ओके, तो आवाज़ आ रहा है आपको। ओके, तो ये है मिक्स 2 है, मतलब ये है आपको मोनो, मतलब लेफ्ट एंड राइट का आवाज़ इसमें आएगा। ओके ओके, सो फर्स्ट मिक्स 1 में है, हमने देखा था वो, उसको मैंने आपको चेक करके दिखाया था। अभी दूसरा में मैंने चेक करके दिखाया। अभी तीसरा, क्योंकि मेरे पास इतने स्पीकर मतलब 3-4 स्पीकर में रखा है, वो सब दिखाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी मैं सिंपल समझा रहा हूँ। ओके, तीसरा, अभी दूसरा पे मेरा कौन सा स्पीकर पड़ा है, ये जो मिक्स 2 पड़ा है। ओके, उसको मैं म्यूट करता हूँ। ओके, और मैं तीसरा में लगाने वाला, तीसरा को भी म्यूट करता हूँ। अभी यहाँ से निकालूंगा, अभी देखो मिक्स आउट तीसरा, मिक्स आउट तीसरा। कर्सर को उठाना है, हेलो हेलो। अभी आपको फील करना है कि आप तीसरा मिक्सर में आ गया, तीसरा मिक्सर। अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रहा, म्यूट है। अभी देखो, हेलो हेलो हेलो, जीसस, हेलो हेलो, देखा। अभी तीसरा आमेंट मिक्स आउट में मैंने डाला, निकाल के आपको वो आवाज़ सुन रहा है। इसी तरह से एक काम करता है। अभी सोच लीजिए, अभी मैं चौथा मिक्स में जाना चाहता हूँ, क्या करना मुझे, क्योंकि आपको अलग अलग स्पीकर अभी आपको समझ में आना चाहिए, अलग अलग स्पीकर में उठा के नहीं लगा सकता, इसलिए आपको एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये 3 में है। ओके, तो इसको मैं म्यूट करता हूँ और वहाँ से निकाल के अभी 4th में जाने वाले, आपको 4th में, ये है 4th। ओके, अभी 4th में ऑलरेडी है, मैं इसको निकाल के नीचे रखता हूँ। 4th है, तो अभी 4, हेलो हेलो, वहाँ असाइन हो रहा है। अभी हम अलग मिक्सर में आ गए हैं, ऐसा फील होना चाहिए हमको। अलग मिक्सर में हम आ गए, इसको ऊपर उठाएंगे, देखो आवाज़ आ रही है, स्पीकर में आवाज़ आने लगा, हेलो 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 हेलो। ओके, इसी तरह से 1 2 3 4, मतलब आप 4 स्पीकर का आउट दे सकते हैं, 4 स्पीकर। एक इसमें आप जो जिसको देना है, जिसको बढ़ाना है, जिसको नहीं देना है, एक में आप दे सकते हो। दूसरा, आप जिसको देना है नहीं देना है वो स्पीकर में आप दे सकते हो। तीसरा, आप जा रहे हो वो स्पीकर में कितने लोगों को देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। 4th में जाते हैं, उसमें आप कितने लोगों आप देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो, तो आपके ऊपर है। ओके, कभी कभी किसी समय, कुछ समय आप किसी क्वायर को आप देना नहीं चाहते। अभी सोच लीजिए ये क्वायर का है। ओके, ये सब क्वायर का है, ये क्वायर का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इतना आवाज़ कर सकते हो। नहीं तो उनको आवाज़ नहीं देना चाहते, अगर ऐसा कर देंगे तो वो स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगा। तो ये है कि सिस्टम। अभी देखो यहाँ 5 और 6 जोड़ाएगा, ये है सेम लेफ्ट एंड राइट का स्पीकर में आ जाता है, लेफ्ट एंड राइट 5 6, मतलब इसमें लेफ्ट एंड राइट आएगा। वो ये सब 1 2 3 4 ये मोनो है, और यहाँ भी ये भी मिक्स आउट है। अभी अपन मेन लेफ्ट एंड राइट में है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ देंगे। ओके ओके, तो ये है लेफ्ट एंड राइट है। अब इसकी आवाज़ सुनना है तो अपन क्या करना है, 6 में जाना है, ऑलरेडी है शायद, ऐसा रहता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको उठाना है। ओके, फिर इसमें से आवाज़ किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ओके, हेलो हेलो, देख जे फिल्म में आवाज़ आ रही है, लेफ्ट एंड राइट, जे फिल्म में है जो लेफ्ट एंड राइट में आवाज़ आ रही है। इसी तरह 7 8 9 10
ओके। सो मेरे देखो यहाँ भी आप लेफ्ट एंड राइट दो स्पीकर दे सकते हो, यहाँ भी 7 8 में भी लेफ्ट एंड राइट स्पीकर दे सकते हो, 9 10 इसमें भी लेफ्ट एंड राइट दे सकते हो, ओके। लेकिन यहाँ आपको एक ही स्पीकर दे सकते हो मोनो, यहाँ भी आप एक ही स्पीकर दे सकते हो, यहाँ भी एक ही स्पीकर, यहाँ भी आप एक ही स्पीकर, ध्यान से रखें, हमें एक स्पीकर दे सकते हो, स्पीकर दे सकते हो, तीसरा मतलब 1 2 3 4। लेकिन यहाँ 5 6 7 8 9 10 इसमें 2 स्पीकर दे सकते हो लेफ्ट एंड राइट, 7 8 में लेफ्ट एंड राइट, 9 10 में लेफ्ट एंड राइट, ओके। तो इस तरह से आप स्पीकर बढ़ा सकते हो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पीकर आप दे सकते हैं, ओके। उसके बाद आप लूपिंग दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो अलग है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा दिया गया, जब पहले बार मिक्स आउट का क्या होता है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी मिक्स आउट का समझ मुझे आया है, इसलिए मैंने आपको समझाया है कि मिक्स आउट का सिंपल फंडा है, यही है कि आपके ऊपर है किस स्पीकर में किसको देना है। अगर आपका चर्च छोटा है तो आपको एनालॉग मिक्सर ओके, लेकिन आपकी चर्च बड़ा है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत को फिर मतलब सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका आवाज़ मतलब क्वायर टीम का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उनको सेपरेट स्पीकर, पैड वाला, कीबोर्ड वाला, इनको अपन थोड़ा ताकत देना है, ओके। पैड वाला ताकत तो मतलब तो उस समय अपन इस तरह की सिस्टम रहेगा तो ही हम उनको बराबर आवाज़ दे सकते हैं, ओके। अभी अपन वापस मेन में आ गए, ओके। हेलो 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 प्रेज़ द लॉर्ड, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है हमारे मेन लेफ्ट एंड राइट में, मैंने वापस वहाँ से निकाल के इधर लगा दिया है। तो मैंने आज आपको मिक्स आउट के बारे में सिखाया, मिक्स आउट। तो ये है लेफ्ट एंड राइट, फिर उसके बाद ये मिक्स 1 मिक्स 2 मिक्स 3 मिक्स 4, यहाँ 2 स्पीकर लेफ्ट एंड राइट, यहाँ 2 स्पीकर लेफ्ट एंड राइट, यहाँ 2 स्पीकर लेफ्ट एंड राइट, ओके। तो इस तरह से आप अपने चर्च को स्वीटनेस आप फील कर सकते हो। तो ये मिक्स आउट इस तरह से है, ओके। तो आगे जाकर फिर मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। आज आपको मैंने मिक्स आउट के बारे में बहुत डिटेल से सिखाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके चर्च अगर बड़ा है तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपके चर्च में बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत स्वीटनेस है। तो आप एनालॉग मिक्सर यूज़ करते हो तो आपकी चर्च बहुत ह्यूज चर्च है, बड़ा चर्च है, तो आप इस तरह से बड़ा मिक्सर को आप यूज़ करें। तो यूज़ करने से क्या होगा कि बहुत इफेक्टिव होगा। तो ध्यान रखें, क्वायर टीम के लिए आप सोच लीजिए, जब क्वायर टीम वाला है तो 5 मतलब उसको 2 स्पीकर आपने दिया है, उदाहरण से अपने क्वायर टीम गीत गाने वालों को। तो सोच लीजिए क्वायर टीम में 10 लोग खड़े हैं, ओके। अभी 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अभी इसमें आपको अभी अचानक आपको सोचते हैं कि ये बंदा का बहुत आवाज़ आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा वैसे कर सकते हैं, ओके। अभी ये बंदा है, इसका आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब वो उसका क्या बोले है, उसका आवाज़ उतना वजन नहीं है, मतलब वो एकदम हल्का सा एकदम स्लो आवाज़, मतलब उसकी एकदम पतला आवाज़ है, तो आप उसको और बढ़ा सकते हो। तो उसको और मतलब उसका आवाज़ मिलेगा। ये बंदा का आवाज़ बहुत ताकतवर है, इसके लिए आपने इसको कम किया। तो अभी ये जो 2 बंदा है इसका भी थोड़ा आवाज़ कम है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर रहे हो, और इसका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम कर रहे हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक क्वायर टीम के लिए 2 स्पीकर अगर आपने लगाया तो इस तरह से आपको इधर दबाना है, मतलब इसमें दबाना है, तो आप इस तरह सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, अगर और भी जुड़ रहा है 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से आप 24 लोगों को आप माइक देख सकते हो, केवल ये 5 6 का आउटपुट देके, मिक्स आउटपुट देके 2 स्पीकर उनको बिठा के उनको आप इतने लोगों मतलब 24 लोगों को आप माइक दे सकते हो। लेकिन आप उनको कैसे सेटिंग करना आपके ऊपर है, कम करना या ज़्यादा करना ये आपके ऊपर है, ओके। अभी इसका आवाज़ थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ाओ, इसकी आवाज़ थोड़ा कम है, बढ़ाओ, इसको थोड़ा आवाज़ ज़्यादा नीचे करो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा क्वायर टीम के अंदर ज़्यादा सीधी आवाज़ आ रहा है
मतलब तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है जो किसी का, तो उसको कम कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो। इस तरह से आप सेटिंग करना है। ओके, इस तरह से आप सेटिंग कर देंगे, क्वालिटी अच्छा आवाज़ आएगा। ओके, तो ये है 5-6 का 2 स्पीकर है। अभी सोच लीजिए आपने पैड है, कीबोर्ड है, गिटार इजिट है, बहुत जो भी है, सोच लीजिए गिटार वाला है, इसको आवाज़ अपने इतना दिया। अभी सोच लीजिए ये कीबोर्ड वाला है, गिटार का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर लो। ओके, आपने 7-8 में 2 स्पीकर लगा दिया। फिर उसके बाद पैड वाला का आपने थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा कम कर दो। ओके, और उसके बाद डमरू मतलब जो बैंड बजाते हैं उनके लिए, सो उनको 2-3 माइक लगाए आपने। ओके, 3-4 माइक लगाए, तो माइक ऐसा क्या कर सकते हो आप, सेटिंग कर सकते हो। ओके, मतलब जो बैंड बजाते हैं टंग, सो इस तरह से आप मतलब 2 स्पीकर उनको दे सकते हो। ओके, सो 2 स्पीकर देने के बाद उनको, मतलब आप जब भी यहाँ जाते हो मिक्स आउट में, तो आपको फील करना है कि मैंने दूसरा अलग मिक्सर में चला गया, 5-5 में अलग मिक्सर में चला गया। देखो सेटिंग ऐसे रहेंगे, एक बार आपने सेटिंग कर दिया वो ऐसे रहेंगे जब तक आप नीचे नहीं करते हो। अभी देखिए, अभी देखो ये नीचे ही है, देखो नीचे, अभी मैंने इसको भी नीचे किया, ये देखो ये चारों नीचे। सो जब तक आप इसमें हाथ नहीं लगाते हो वैसे सेट ही रहे। एक बार सेटिंग कर देंगे क्वालिटी का, वैसे रहेंगे कभी भी। लेकिन आप अगर नीचे ऐसे किया तो फिर वो नीचे चला जाएगा। देखो ये लोग नीचे आ गया। अगर मैंने उसको उठाता हूँ, इन लोग सबको उठा के ऊपर रखता हूँ, और मैंने गया 4 में और वापस इधर आया, तो उधर ही रहेगा, क्योंकि एक बार सेटिंग कर देने के बाद वो डिजिटल है। ओके, वो अपना अपना काम करता है। तो इस तरह से आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीकर दे सकते हैं। कीबोर्ड वाले, पैड वाले, डमरू है, जो भी है उनके लिए अलग, क्वायर टीम के लिए अलग, और प्रीचर के लिए। ओके, सो प्रीचर है उनके लिए, प्रीचर का आगे खड़ा रहता है, तो सोच लीजिए उनको अपने 9-10 दिया। ओके, प्रीचर 2 ही लोग रहते हैं, एक ट्रांसलेशन करने वाला, उनको आपने बढ़ा दिया दोनों, बस बढ़ा दिया बस, अभी दोनों की आवाज़ है। ओके, सो इनके लिए आपने 9-10 दिया, लेफ्ट एंड राइट इधर भी दिया, मेन में भी दिया आपने। ओके, सो आपके ऊपर है। सो इस तरह से चर्च में बहुत सिस्टमेटिकली होगा। तो आज मैंने मिक्स आउट लेफ्ट एंड राइट, और उसके बाद मिक्स 1, मिक्स 2, मिक्स 3, मिक्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको मैंने सिखाया। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा जब आप आयरन में 16 QU16 भी है, 16 चैनल भी है, QU24 है, फिर उसके बाद QU32 भी है, तो इससे भी बड़ा रहती है। तो मेरे ख्याल से 16-24 हमें कितना बड़ा भी चर्च रहे हैं, 16-24 में हमारे हो जाती है। उससे भी ज़्यादा आपको बड़ा चर्च है तो 32 आप ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से मिक्स आउट के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से सिखाया। तो इसको आप फॉलो करें और इस मिक्सर को आप अपने चर्च में यूज़ करें। सो गॉड ब्लेस यू।